नमस्कार, जय हिंद। और एसएससी सीपीओ के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और हमारे पास एक और सफल कैंडिडेट जो हरियाणा से है। रैंक है 124 और नाम है तनु। बहुत सारे एग्जाम इन्होंने सिलसिलेवार तरीके से क्लियर किए। जानेंगे कैसे इन्होंने सरकारी नौकरी की तरफ रुझान किया और जो इनका मुख्य लक्ष्य था दिल्ली पुलिस में एसआई बनना, उसको हासिल करने में इन्हें कितना समय लगा। सबसे पहले तनु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहां तक आए। कांग्रेचुलेशंस आपको। आप मुझे बताइए, सरकारी नौकरी की तरफ लड़कियों का रुझान वैसे कम होता है हमारे हरियाणा में, आपको कहां से मोटिवेशन मिला? क्या कोई घर में सरकारी जॉब पे था, पहले से आपका टारगेट सेट था? सर मेरे घर में सभी गवर्नमेंट जॉब पे, दादा भी। बहुत बढ़िया। तो दादा किस पोस्ट पे रहे? वो लाइब्रेरियन रहे। पापा टीचर थे सर। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर थे। जी। अच्छा, मदर होम मेकर है सर। मदर होम मेकर थी। तो ब्रदर सिस्टर में आप बड़े हैं? आई एम द मिडिल वन। सब मिडल है। हाँ। बड़ी कौन है? बड़ी मेरी बहन है सर। अच्छा, वो क्या करती है? वो भी टीचर है सर। वो भी हरियाणा में गवर्नमेंट टीचर है? नहीं सर, वो प्राइवेट करती है। अच्छा, प्राइवेट टीचर है। तो आपका टारगेट दिल्ली पुलिस एसआई शुरू से था या बीच में कभी मन बना बेल्ट की नौकरी में जाने का, क्योंकि अलाउड होता नहीं है वैसे? शुरू से ही था सर। शुरू से था। तो घर वालों ने कोऑपरेट किया उस बात के लिए? हाँ सर, बहुत ज्यादा। बहुत सपोर्टिव। तो इससे पहले आपने कौन कौन से एग्जाम दिए? टीचिंग लाइन के दिए, सीटेट, एचटेट वगैरह, जेबीटी जो मेवात कैडर का क्लियर हुआ था। मतलब आपका टीचिंग का हो गया पेपर 1 और पेपर 2, सीटेट एचटेट यस दोनों। मतलब आपने बीएड भी कर रखी है? जी सर। और जेबीटी भी कर रखी है। दो डिग्री इनके पास ऑलरेडी है। फाइनली कितनी एज में जाके सिलेक्शन आपका हुआ? 23 से। 23। तो आपने 12th कहाँ से की थी? मदर खजानी कॉन्वेंट स्कूल से की थी सर, दिल्ली में। दिल्ली में मदर खजानी कॉन्वेंट, ये बख्तारपुर में? इसी की ब्रांच है मुंगेशपुर में। मुंगेशपुर में, ठीक है, इसी की एक ब्रांच है मुंगेशपुर। तो वहां आप घर से डेली अप डाउन करते थे? तो जो 12th में आपके पास सब्जेक्ट क्या थे? ह्यूमैनिटीज। ये बताओ, 10वीं 12वीं में आप एक टॉपर थे, एवरेज थे, या कैसे बच्चे रहे? टॉपर थी जी। टॉपर थे। क्योंकि ये जो रैंक आ रही है ना, ये बच्चे वो हैं जो 10th में 12th में एक बहुत अच्छी रैंक लेकर पास आउट हुए हैं। और वो जो आप पढ़ते हैं 10वीं 12वीं में, निश्चित रूप से वो आपकी यहाँ मदद भी करता है। तो कैरविल पर आपने बैच कब लिया था? मैंने ग्रेजुएशन के बाद लिया था 23 में। 2023 में आपने बैच लिया? पीआरटी का ही लिया था, उसी में सब कुछ कवर हो गया था। अच्छा, पीआरटी में तो रीजनिंग मैं पढ़ा रहा था। जी सर, आप इससे की थी। तो रीजनिंग वहां से हो गया, मैथ्स हो गया होगा वहां से? जी सर। तो वो जो हम उसमें पढ़ा रहे थे वो सफिशिएंट लगा आपको उस एग्जाम में? हाँ सर, वही तो तभी की थी प्रिपरेशन, उसके बाद तो सिर्फ प्रीवियस ईयर ही किए थे। सर प्रीवियस ईयर आपने की? मतलब 2023 में आपने तैयारी शुरू की और 24 में आपने एग्जाम दिया और 25 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो जब आप एग्जाम दे के निकले तो आपको लगा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, प्री वाला क्लियर हो जाएगा? हाँ सर, पता था। और फिर मेंस में कैसे तैयारी की? मेंस में भी प्रीवियस ईयर से ही की थी और बुक से ही की थी, मैंने कोर्स नहीं लिया था। अच्छा जी सर। लेकिन जैसे मैं पीआरटी में पढ़ा रहा था तो हम तो पीआरटी में थोड़ा कंपैरेटिवली कम पढ़ाते हैं स्पेशल बैच के मुकाबले। तो उसमें कोई समस्या तो नहीं हुई आपको वहाँ? नहीं सर, इट वाज मोर देन इनफ। मोर देन इनफ लगा आपको? yes. मतलब जो थोड़ा हमने पढ़ा है वो भी काम है? हाँ सर। तो रीजनिंग में मार्क्स क्या थे आपके प्री में, कुछ याद है? 46-47 थे सर। अगर कुछ मार्क्स कटे, वो कहाँ कटे होंगे? 2-3 थे सर सीरीज वाले क्वेश्चंस। अच्छा, वो नहीं बन हाँ पाए। सर। और प्री में जो आपने तैयारी की थी उसके लिए कोई अलग से बैच लिया या वही सफिशिएंट था? नहीं सर, वही सफिशिएंट था, तभी नोट्स बना लिए थे। हाँ, उसी से हो गया। तो मॉक टेस्ट भी लगाए आपने? जी सर। कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे? प्री में तो नहीं लगाए थे सर इतने, तो 5-6 ही लगाए थे। मेंस में लगाए थे। मेंस में लगाए? जी सर। तो कितने मॉक टेस्ट आपने लगाए होंगे? मेंस में तो 20-25 हो गए थे सर। तो आपने कोई उनका एनालिसिस किया, कोई ट्रैक शीट बनाई उसको देखने के लिए कि मेरे मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पर मुझे फोकस करना चाहिए? जी सर, अलग अलग बना लिए थे कि मतलब किस टेस्ट में कहाँ पे ज्यादा नंबर कट रहे हैं, तो उसका निकाला। तो जैसे मेंस में पीक्यूआरएस में ज्यादा कट रहे थे। अच्छा। प्री में रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चंस में ज्यादा कट रहे थे, तो फिर उनकी अलग से प्रिपरेशन की, प्रीवियस ईयर और ज्यादा लगाए। अपने उन्हीं टॉपिक्स के और ज्यादा लगाए। तो बेसिकली इनकी जो स्ट्रैटेजी रही, इन्होंने मॉक टेस्ट लगाया और मॉक टेस्ट में अगर इनके मार्क्स किसी सेक्शन में कट रहे हैं तो उस सेक्शन का ही इन्होंने पर्टिकुलर प्रैक्टिस किया, प्रीवियस ईयर लगाए, मॉक टेस्ट लगाए और वहां से दोबारा से इनके अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो ये बताओ, कभी आप लाइब्रेरी गए या घर पे ही प्रिपरेशन हुई? मोस्टली घर पे ही करती थी सर। तो घर पे माहौल मिल जाता था आपको? जी सर। और कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? 7 से 8 घंटे ऑन एन एवरेज। कभी कभी ज्यादा हो जाते थे। कभी टारगेट जो होता था, टारगेट जब तक पूरा नहीं होता था तब तक नहीं सोती। टारगेट कैसे लेके चलते? देखो, जैसे कोई नई बच्चा तैयारी कर रहा है, उसको भी बताओ कि मैंने
क्या टारगेट लिया पहले और कैसे उसको अचीव करते थे? सर स्टार्टिंग में तो बेस बनाया था, मतलब सारी वीडियोस वगैरह देख ली, नोट्स प्रिपेयर कर लिए। अच्छा, नोट्स आपने खुद ही बनाए? हाँ जी सर, प्रिपेयर कर लिए। देन फिर PYQs मॉक टेस्ट्स लगाने स्टार्ट किए, उसकी एनालिसिस हुई। मैं एक काम करती थी सर जो बहुत ज्यादा यूजफुल था, कि रात को टारगेट सेट करके सो जाना और अगले दिन का टारगेट हाँ जी। पहले ही रात को सेट कर। और जब तक वो पूरा नहीं होता था तब तक सोना नहीं। जैसे कोई एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि जैसे क्या टारगेट अचीव आपने टारगेट सेट किया? जैसे मैं इंग्लिश का लगा लिया कि मुझे 100 क्वेश्चंस करने हैं, 100 सिनोनिम्स याद करने हैं, 100 एंटोनिम्स याद करने हैं, 50 PQRS करने हैं। और ऐसे से हर सीख पिनाकल की बुक से किया था प्रीवियस ईयर, तो के हर सेक्शन के 50-50 क्वेश्चंस डेली करती थी सर। तो वो 10 दिन में बुक पूरी हो गई थी। फिर उसके बाद रिवीजन जो मार्क कर लिए थे, जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे, फिर दोबारा उनकी प्रिपरेशन की। तो हर चीज का सीखने में मैथ्स में ये टॉपिक करना है, जितने क्वेश्चंस करने हैं, ये वीडियोस देखनी है करंट अफेयर्स की, तो वो पहले ही लिख लेती थी सर। स्टार्टिंग तो बेस से ही होगी सर, बेस वही PRT के उसमें बेस बन गया था, उसके बाद तो वही पॉलिश होता रहा। तो जैसे पे ग्रेड मान ले कि ऐसा ही हो गया, एक तरफ आपका टीचिंग हो गया, लगभग इक्विवेलेंट ही है, तो टीचिंग में और पुलिस में, पुलिस ही क्यों आप चूज करना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास तो रास्ता टीचिंग के लिए भी ओपन है। स्टार्टिंग से ही यूनिफॉर्म की तरफ था इंक्लिनेशन, तो इसीलिए। और फैमिली में भी नहीं था कोई SI फर्स्ट इन ब्लड लाइन, तो इसीलिए वही था, उसी तरफ जाना था स्टार्टिंग से। तो वैसे तो क्रेज होता है टीचिंग लाइन में, टीचिंग लाइन की तरफ फीमेल्स का, लेकिन इनका शुरू से क्रेज रहा कि एक बेल्ट की नौकरी रहे। और देखो, लक्ष्य आपको सेट करना होता है और ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन, वाइब्रेशन अंदर से आने लगती हैं कि अब मुझे इस फाइनली इस फील्ड में सिलेक्शन लेना है। तो अब आप ये बताइए कि घर में फादर का, मदर का, ब्रदर का कितना सपोर्ट आपको रहता था? कोई काम करने देते थे घर में? क्योंकि अक्सर थोड़ा बहुत काम तो देखो घर में करना पड़ता है। नहीं सर, बहुत सपोर्ट रहता था। मैं करती नहीं थी, मैं एक्चुअली रात में पढ़ती थी, दिन में सोती थी। अच्छा। तो काम वाला टाइम तो वैसे ही नहीं था। और वैसे भी सब कुछ बेड पे मिलता था कि बस पढ़ाई करो। घर में स्टार्टिंग से ही पढ़ाई की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन है। पापा इंग्लिश टीचर है, तो इंग्लिश में स्टार्टिंग से ही। तो इंग्लिश में आप अच्छे रहे स्टार्टिंग से ही। और मैथ्स में कैसे किया? मैथ्स में राकेश सर की राकेश सर की वीडियोस देखी, तो मैथ्स में उन वीडियो से आपको हेल्प मिली? जी सर। तो मैथ्स में कोई अलग से भी टारगेट सेट किया आपने कि मुझे कुछ प्रैक्टिस करनी है या मुझे मॉक टेस्ट लगाने हैं, कुछ ऐसा माइंड में था? वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर। मैंने तो इतना ही किया था कि हर टॉपिक के 1.5 सर का करने के बाद हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन कर लेती थी। 100 क्वेश्चन का? हाँ जी सर, क्योंकि सर जितना करा देते हैं दैट्स मोर देन इनफ, उसमें हो जाते हैं सारे टॉपिक्स कवर। फिर उसके बाद सिर्फ PQRS करती थी, सॉरी प्रीवियस ईयर करती थी, उससे हो जाता था। और देन मॉक टेस्ट। तो गोल्डन रूल यही है इनका कि हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन, सेंचुरी लगाओ टॉपिक्स, और जो आपके डाउट्स बने उसका फिर से रिवीजन करो, उन डाउट्स को एलिमिनेट करो और फिर आगे बढ़ो। और अगले दिन का टारगेट पहले ही रात को सेट कर लो, उसको लिख लो, उसको अपने माइंड में रखो और उसको टारगेट को पूरा करना ही है। अच्छा बताओ, गांव में कभी होली, दीपावली, दशहरा, शादी ब्याह इनको अवॉइड किया या मतलब साथ साथ एंजॉय भी चलता था और पढ़ाई भी चलती थी? क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं, ना कहीं शादी में जाना, ना कुछ त्योहार सेलिब्रेट करना है। नहीं सर, मैंने तो सब कुछ किया था। अच्छा, कोई ऐसा नहीं था कि बस बिल्कुल मैं सोशली कट ऑफ हो जाऊं और यहाँ पे? नहीं सर, इतना नहीं किया था। सब कुछ साथ साथ में हो रहा था, मजे भी हो रहे थे, सब हो रहे थे। जब ऐसा होता था कि कई दिन पढ़ाई नहीं हुई है, तो फिर मेरा भाई टारगेट सेट करके देने लग जाता था कि ये करना है, और वो रात को आके फिर चेक करता था कि मैंने किए है या नहीं किए। फिर थोड़ा रहता है, पापा पूछते थे टारगेट पूरा हुआ नहीं हुआ, तो वो रहता है कि उनको बताना है कि हाँ पूरा हो गया है सब, तो उससे भी कर लेती थी कि करना तो है ही। मतलब ये भी नहीं है भाई कि पागलों की तरह लग जाओ, 12, 14, 16 घंटे पढ़ाई करो और चीजों को भूल ही जाओ। पढ़ाई को एक बर्डन के तौर पर इन्होंने तो नहीं लिया, कम से कम इन्होंने अपना जो त्योहार है वो भी सेलिब्रेट किए हैं। कभी घूमने का फिर मन कर गया, मूवी का मन कर गया, वो भी आपने, ठीक है। तो उसके चलते आप जो पढ़ाई का सिलेक्शन लेते हैं ना, तो सही मोटिवेशन यहीं से आता है। देखो, ये जो बात बता रही हूँ बिल्कुल जेन्युइन है। नहीं तो होता क्या है, हमने अक्सर देखा कि यहाँ बच्चा आने के बाद ना थोड़ी सी चीजों को और बड़ा चढ़ाकर बताने लगता है कि नहीं मैं तो ऐसा करता था, मैं तो 4 ही घंटे सोता था, मैंने तो अनाज भी छोड़ दिया था, मैं व्रत रहता था। तो वो सब चीजें नहीं है। फैमिलियर जो एक आम बच्चा चाहता है, एक आम बच्चे का माहौल होता है, उस माहौल में रहकर इन्होंने पढ़ाई की है और रिजल्ट आपके सामने है। 124 रैंक लाना है, एक अपने आप में बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। तो अब CGL का एग्जाम देंगे या छोड़ देंगे दूसरों के लिए? अब छोड़ दिया था सर। छोड़ दिया, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब आपके लिए छोड़ दिया है CGL का एग्जाम, क्योंकि CPO में जो इनकी ड्रीम पोस्ट थी वो इनको मिल गई। IPS, HCS या पुलिस सर्विस की तरफ आप कोई आगे एग्जाम देना चाहेंगे? भी सर सिविल सर्विसेज करना है, अभी SSB वगैरह का चल रहा है, वो लेट्स सी।
ठीक है, तो भगवान करे आप उसमें भी जरूर सफल हो जाएं। थोड़ा सा गोल्डन मंत्र बता दो बच्चों को सिंसियरली कि वो कैसे करें। अब ये मान के चलो आपने तो 2023 में पढ़ाई स्टार्ट की, 25 में आप फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं, 1 साल के अंदर आपने सिलेक्शन लिया था क्योंकि रिजल्ट थोड़ा डिले हुआ। एक आम बच्चा गांव देहात से आता है, कैरीविल से बैच लेता है, नॉर्मल अपनी पढ़ाई करता है, तो कैसे वो उस सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो अप करे कि वो भी 1 साल के अंदर सिलेक्शन ले जाए? क्योंकि बच्चे मानते हैं कि 4-5 साल चाहिए सिलेक्शन के लिए, जबकि हम ये देखते हैं कि टॉपर्स अक्सर 1 से 2 साल के अंदर सिलेक्शन ले जाते हैं। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सर मैं भी गांव से ही हूँ, मुझे भी ज्यादा वो नहीं मिला था। और मेन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक बार बेस बना लें और देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, यही रूल है। कोर्स आप पूरा करें? हाँ जी सर। तो कोर्स आप लाइव देखते थे या रिकॉर्डेड? मैं रिकॉर्डेड देखती थी सर, 2x पे। 2x पे वो हो जाता हाँ था। जी। और फिर नोट्स आप कैसे बनाते थे? टोटल ही लिखते थे या कुछ सेलेक्टेड चीजें ही लिखते थे? कुछ सिर्फ वो चीजें लिखती थी जो मुझे नहीं पता थी, हमने नहीं सीखी थी। जो नहीं आपने सीखी वो आपने नोट्स के तौर जी पे सर। लिखे। नोट्स अभी भी होंगे आपके पास? हाँ जी सर। जैसे बेसिकली मैं रीजनिंग की बात करूं, कुछ पेजेस में आगे होंगे आपको। रीजनिंग के तो शेप्स वगैरह वाले और सीरीज के 1-2 क्वेश्चन जो जिसमें मुझे डाउट लगता Doubt लगता था था। या नया ट्रिक होती थी तो वो लिखती थी मैं, 2-3 पेज के। चलो ठीक, आपने नोट्स बना लिए, फिर आपने उस कंटेंट का रिवीजन दोबारा कब किया या सीधे मॉक लगाने लग गया? सर एक बार करके फिर मॉक लगा दिया था कि वेयर आई एम स्टैंडिंग, उसके बाद फिर रिवाइज किया, जहाँ जिस टॉपिक्स में लैग कर रही थी सर वही रिवाइज किए थे। वही आपने दोबारा से रिवाइज की? जी सर। और मॉक आपके लगातार चलते रहे? हाँ जी सर। और जो मॉक में कमी लग रही थी वो आप कहीं नोट डाउन भी करते थे, ये टॉपिक मुझे दोबारा करना है? मैं वो क्वेश्चंस भी लिख लेती थी सर। वो क्वेश्चंस भी लिख लेते थे? तो मॉक में अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बना उसे भी साइड में लिखो, ताकि उससे रिलेटेड टॉपिक और कॉन्सेप्ट आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़े तो आप दोबारा उसे कर सके और अपने नोट्स भी बना सके। तो ये जो साइकिल आपने चलाए लगभग कितने दिन चला होगा? जैसे आप रिकॉर्डेड पढ़ते थे तो सिलेबस कितने दिन में कवर अप कर लिया आपने? 1-2-1.5 महीने में हो गया। 1.5 महीने में आपका सिलेबस कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने मॉक का और ये नोट्स इसका वो स्टार्ट किया। नोट्स साथ साथ बनाते थे? जी सर। नोट्स आपने साथ साथ बनाए। तो भाई कुल मिला के सारांश ये है कि जब भी आप तैयारी करते हैं तो आप लाइव मत देखिए, रिकॉर्डेड देख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। उस रिकॉर्डेड पे भी 2x स्पीड पे जब देखेंगे तो 1 घंटे की क्लास आप आधे घंटे में कवर कर चुके होंगे, और उसी के दौरान आप सेलेक्टेड चीजों के नोट्स भी बना लेंगे। फिर जब आपका फाइनली वो कोर्स पूरा हो जाएगा आप मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करेंगे। मॉक टेस्ट में जहां आपको एरर लगता है वो क्वेश्चंस आप साइड में नोट करेंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक और कॉन्सेप्ट को आप दोबारा देखेंगे, और फिर उस वीडियो को भी चाहे तो आप दोबारा देख सकते हैं ताकि वो एरर ना आए। मतलब इन्होंने एक एरर बुक बना ली अपनी कि कहां कहां मेरी गलतियां हो रही है, उन गलतियों को नोट डाउन किया, उस पर दोबारा काम किया, और लगातार इन्होंने प्रैक्टिस जो है उस चीज की बनाई रखी। हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चंस इन्होंने टारगेट रखा कि 100 क्वेश्चंस मुझे मिनिमम सॉल्व करने हैं, वो प्रीवियस ईयर के हों या वो किसी और बुक के हों, आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर रहे तो बेस्ट है। प्रीवियस ईयर आपने कितने साल के चूज किए? सर पिनाकल जो बुक है उसमें 23 और 22 की 22 थी सर, इसी में 100 क्वेश्चंस तक हो जाते थे, तो उसमें 100 क्वेश्चन आपके हो जी। जाते थे, ठीक इसी है। में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। और जो रिपीटेड क्वेश्चन होता तो आप उसे स्किप कर देते हो जी सर। कि भाई ऐसा सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात तो बताओ, जीएस की तैयारी कैसे करी आपने? जीएस की सर वही बैच से ही, मेन जो स्टैटिक जीके थी वो तो कवर, मतलब ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब उसी बैच से कवर हो गया था। मैंने तो उसी के भरोसे गई सिर्फ सर। उसी बैच से आपने किया? ऐसा तो नहीं कोई एनसीईआरटी खरीदा हो, कोई अलग से नहीं बुक सर, आपने खरीद कुछ ली? नहीं किया था, उसी के बेस पे किया था, और बस सिर्फ मॉक में ही करती थी। जीएस मुझे वैसे ही नहीं पसंद पढ़नी, तो सिर्फ वो उतने में ही हो जाता था, उतना ही किया था। नोट्स जो बना लिए थे पेपर से 2 दिन पहले रिवाइज कर लेती थी सारे, और उसी में से हो जाता था सर। करंट अफेयर्स थोड़े बहुत देख लेती थी, वीडियोस वगैरह करंट अफेयर्स। ठीक है। तो भाई जीएस का भी देखो उसी बैच से ही कवर अप हो गया। यानी एक बैच, जब हम आपको ये कहते हैं कि चाहे आप रेलवे का बैच लें, सीजीएल का लें, दिल्ली पुलिस का लें, बैंकिंग का लें, यूपीएसआई कांस्टेबल का लें, अगर वो टॉपिक हमने पढ़ाया है तो वो टॉपिक आपका निश्चित रूप से दूसरे एग्जाम्स में भी मदद करेगा। डीएसएसबी में अगर कोई टीचिंग की वैकेंसी आएगी तो आप जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे? पेपर तो दे दूंगी सर, अभी है। अभी पीआरटी का? जी सर। ठीक है, तो आप पेपर देंगे उसका? टीजीटी के भी हैं सर। पीजीटी तो बहुत बेस्ट है अगर पीजीटी में आपका हो जाए या टीजीटी में आपका हो जाए, लेकिन ये है कि जब ड्रीम है किसी चीज का तो उस पर जरूर काम करना चाहिए। और पुलिस की जॉब ऐसी है जिसमें आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, तजुर्बा होता है बहुत सारी चीजों को लेकर, और सामाजिक आईना आपको दिखता है कि समाज में लोग कैसे रहते हैं और उन लोगों को कैसे आपको सुधारना है। तो जब छड़ी या पिस्टल हाथ में आ जाएगी तो एक रुतबा भी अलग होता है वर्दी के अंदर। जी सर, अपने अंकल को देखा है मैंने। अच्छा, अपने आपके अंकल पुलिस में है? जी सर।
दिल्ली पुलिस में, हरियाणा में? दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर है। अच्छा, दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर है। दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर लगे होंगे तो वो भी लगे होंगे सब इंस्पेक्टर, और वो उस समय तो एग्जाम जो कंडक्ट होता था ना वो दिल्ली एसएससी ही कराती थी। हाँ, उस समय भी एग्जाम एसएससी ही कराती थी। तो भाई अगर आपको कुछ लगता है कि कोई चीजें आपको जाननी है तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हाँ, एक सबसे बड़ी चीज मैंने मिस कर दी, वो पूछ लेता हूँ, फिजिकल की तैयारी कैसे करी? गर्ल्स के लिए फिजिकल एक बड़ा चैलेंज होता है, रिटर्न वो कर जाते हैं, फिजिकल में? फिजिकल की स्टेडियम में जाती थी, वहीं पे एक कोच थे, उन्होंने बच्चों का ग्रुप ही बना रखा था, वहां पे सारे फिजिकल वाले बच्चे आते थे, थोड़ा बहुत उन्हीं के साथ। फीमेल का ग्रुप था, मेल फीमेल इकट्ठे थे उसमें? कंबाइंड था। कंबाइन थे। तो जॉगिंग जो दौड़ आप करते थे तो मेल के साथ ही दौड़ते थे या अलग अलग होता था? जॉगिंग तो साथ में ही होती थी, रनिंग वगैरह की अलग अलग कर देते थे लड़के लड़की। अच्छा, रनिंग आपकी उसमें अलग थी। तो कोई स्पेशल डाइट वगैरह आपने फॉलो की? नहीं सर। ऐसा रहा कि आप ओवरवेट आए किसी उसमें? जी सर, ओवरवेट थी, मेंस की तैयारी करते करते वजन बढ़ गया था, तो 10-12 किलो लूज किया था। हाँ। मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए री मेडिकल मिला था या हो गया था सर एक बार में? मतलब पहले आपको पता था कि इतना वेट होना चाहिए? तो कुछ डाइट तो शेयर कर सकते हैं। वैसे हरियाणा से हैं तो डाइट में तो कहना नहीं चाहिए दूध दही का खाना होता है वहाँ। फिर भी जैसे फिजिकल के टाइम आपने सोचा होगा कि मेरी ये डाइट रहेगी, सुबह ये, दोपहर शाम को, कुछ ऐसा? वही चने और दाल वही खाती थी सर, वही था सिर्फ डाइट के लिए जो था, बाकी सब नॉर्मल चल रहा था। मतलब जो नॉर्मल घर का खाना होता है उस प्रोटीन के इंटेक के लिए आप दाल चने वगैरह वो आपने बाहर का थोड़ा अवॉइड कर दिया था। जो दौड़ थी आपकी वो एक बार में पूरी मतलब अच्छे से हो गई थी? जी सर। कितनों का ग्रुप दौड़ा था? 50 का दौड़ा था। उसमें आपकी क्या पोजीशन थी उस 50 के ग्रुप में? स्टार्टिंग के 10 के आसपास। स्टार्टिंग 10 में आपने उसमें निकाल दिया, ठीक है। और जो अदर फिजिकल पैरामीटर्स थे वो भी हो गए थे सर आराम से, क्योंकि आपने पहले प्रैक्टिस की थी। जी सर। तो कितना टाइम दिया था आपने मेडिसिन फिजिकल के लिए? 1 महीना या 2 महीने का समय? 1 से 1.5 महीना दिया था सर। 1 से 1.5 महीना। तो देखो पहले जैसे इनकी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। बच्चों में, गर्ल्स में खासकर एक क्वेरी होती है कि अगर फिजिकल आएगा तो मुझे कितना टाइम चाहिए? तो मान के चलिएगा 1 से 1.5 या मैक्सिमम 2 महीने में आप बहुत अच्छे से चीजों को कवर कर सकते हैं। इतना समय अगर आप ईमानदारी से दे दें तो आपका फिजिकल आराम से निकल जाएगा। एक और प्रश्न, फिजिकल के लिए कितना टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम जाते थे आप स्टेडियम या एक टाइम जाते थे? एक टाइम जाती थी सर। और सुबह कितना टाइम देते थे आप? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा, जी सर। ठीक है। मतलब देखो भाई 2 महीने का टाइम मैक्सिमम और 1 से 1.5 घंटा और 2 घंटा तो सफिशिएंट है। तो किसी चीज का हवा मत बनाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम 4 घंटे सुबह भागते थे, 4 घंटे शाम को भागते थे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप सही गाइडेंस के अंदर, जैसे कोच थे इनके, सही गाइडेंस के अंदर आप थोड़ा भी एफर्ट लगाएंगे ना, स्मार्ट तरीके से अप्रोच करेंगे तो भी आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि भाई यही एक पैरामीटर है। क्योंकि एसएससी में आप चाहे इंस्पेक्टर बनते हैं, चाहे सीबीआई में जाते हैं, एएसओसीएसएस जाते हैं, एमईए में जाते हैं, वहां आपको इस फिजिकल एग्जाम की जरूरत नहीं। वहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड्स तो जरूर होते हैं, वो बहुत नॉमिनल होते हैं, लेकिन इस एग्जाम की जो होती है बेल्ट की जॉब, चाहे आप आर्मी में जा रहे हैं चाहे पुलिस में जा रहे हैं, फिजिकल भी सख्त होता है और मेडिकल भी सख्त होता है। मेडिकल के एग्जाम में आप थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या जांच आपकी हुई थी, खासकर आईज के अंदर अगर है तो वहाँ वो प्रॉपर चेक हुआ था आपका? जी सर, सारे टेस्ट बहुत स्ट्रिक्टली और अच्छे से हुए थे। बहुत सारे बच्चों को आउट भी किया था, छोटी छोटी बातों पे भी। जैसे आपके सामने कोई आया, किस बात पे आउट हुआ? मेन तो आंखों का ही हो रहा था सर, और भी हैंड शिवरिंग वाला जो होता है। अच्छा, जो हैंड की पोजीशन से अगर उसमें शिवरिंग आ रही है। जी सर। और अगर किसी ने, बच्चों का डाउट होता है कि दांतों में कैप वगैरह लगा रखी है, तो वो चल जाता है या उसमें ऑब्जेक्शन था? वो चल जाती है। दांतों की कैपिंग है, पहले ही बच्चे ने बताया, वो चल जाती। ऑपरेशन अगर किसी ने करा रखा हो आईज का, वो नहीं चलता, ऑपरेशन नहीं चलता। नॉमिनल जो आपकी आईज हैं, उन्होंने आईज के लिए पैरामीटर दिए हुए हैं। अगर वहां तक है तो इस बेल्ट की नौकरी में आईज का और सारे ही जो है आपके फिजिकल पैरामीटर और मेडिकल पैरामीटर बहुत अच्छे से होते हैं। चाहे आपका ईसीजी हो, आपका इको हो, जितनी अगर कोई ऐसी बीमारी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस टेस्ट में आपके सामने वो आ ही जाती है। तो भाई ये उन बच्चों के लिए हैं जो बहुत फिजिकली फिट है, मोटिवेटेड है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, फिजिकल पैरामीटर है, और ये जॉब भी उन्हीं के लिए है जो स्ट्रेस ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ स्ट्रेस मिलेगी आपको और आपकी वजह से दूसरे भी स्ट्रेस में जाते हैं। पुलिस को देख के टेंशन हो जाती है जब घर के सामने आ जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आप एक समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत आपको अवसर मिलते हैं इस पोस्ट के अंदर। तो अगर कुछ भी आपको जानना, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर इस इंटरव्यू से
हमारी खासकर फीमेल कैंडिडेट्स जो झिझक जाती हैं कि हमें पुलिस की जॉब में नहीं जाना, यहां से मोटिवेशन होता है तो एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपटीशन तो फीमेल्स के बीच में वहां कम ही रहता है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर्टिकुलरली फीमेल कैडर की ही पोस्ट जो है वो निकाली जाती है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपको तरक्की दे, खुश रखे, आपका आभार जो आप इस इंटरव्यू में आए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। जय हिंद।